n का मान निकालिए यदि। पहला सवाल आपको दे रखा है, इसमें बेटा त्रुटि है। क्या त्रुटि है ये हम बहुत बार लगा चुके हैं, हर बार आंसर गलत आ रहा है क्योंकि आपका ये पहला प्रश्न जो है गलत दे रखा है। सही प्रश्न क्या है आइए हम आपको लिख के बता देते हैं, क्योंकि हमने सही प्रश्न भी निकाल लिया है। 2nc3 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 3। इधर भी 3 और यहाँ पर भी 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका आंसर किताब से मैच कर जाएगा, आंसर शीट से। कैसे लगाएंगे देखिए, सबसे पहले ये अनुपात में है, इसको बटे में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 12/1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे संचय वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल, और मेन अपॉन यानी कि बटा लगाएंगे। फिर उसके बाद में n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल बराबर 12/1। यहाँ पर हमने कौन सा सूत्र लगा बेटा? संचय वाला। कौन सा लगाया? संचय वाला, यानी NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n-r का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये वाला सूत्र लगाया यहाँ पर हमने। अब इसको क्या करते हैं, गुणे में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 2n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल गुणे, इसको पलट लो तो ये हो गया आपका 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट n-3 फैक्टोरियल और बटे में n फैक्टोरियल बराबर में 12 का 12 बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कट गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2n को कहाँ तक ओपन करोगे? 2n-3 तक, क्योंकि ये कट जाएगा बटे से। कैसे करोगे देखो बेटा, ये हो जाएगा 2n-1, फिर हो जाएगा 2n-2, फिर होगा 2n-3 और ये फैक्टोरियल यहाँ पे रुक गया। ये है अपॉन में 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको भी ओपन कर लो तो ये हो जाएगा n-3 को तो ऐसे ही रखो फैक्टोरियल, और अपॉन वाले को ओपन कर लो, n को, n फिर n-1 फिर n-2 और फिर n-3 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं। बराबर में कितना है? 12। जो कटता है उसको कट कर लेते हैं। ये कट गया, इधर ये कट गया, और ये n से आपका n कट गया। ठीक है, फिर जो बचा उसको लिख लो। बचा है अपने पास 2n-1। यहाँ से जो है इस वाले में 2 कॉमन कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचा n-1। ठीक है, अपॉन में इधर क्या बचा? इधर कुछ नहीं, इधर बचा है n-1 और n-2। ठीक है, इक्वल टू में 12। कट कर लो तो n-1 से n-1 कट गया। अब देखो 2 2 4, 2n-1 अपॉन में n-2। ठीक है, बराबर में 12। कट कर लो बेटा, ये हो गया 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। 2n-1 बराबर 3n-2। ठीक है, ये हो गया 2n-1, ऐसे ही रहेगा, इधर गुणा करा लो, 3n-3 दूना 6। ठीक है, n एक तरफ ले लेते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का 6, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बचा माइनस का n बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर क्या आ गया बच्चों? 5 आ गया। ठीक है, ये 2 नंबर में प्रश्न अगर आएगा तो आएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 देख लो। दूसरा भाग आपका ये है। ठीक है, बस इसमें क्या है, सेम सवाल है, बस इसमें अनुपात बदल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है, कोई NCERT में गलत नहीं, इसका बिल्कुल सही है। तो इसको लगाएंगे 2nc3 अपॉन, इसको पहले बटे में लिख लिया, 11/1। अब क्या करते हैं, अब इसको फार्मूला रखते हैं संचय वाला, जो कि है आपका 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल, मेन बटा, अब यहाँ पर हो जाएगा n फैक्टोरियल
अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर में 11। बटे में 1 लिखो और चाहे ना लिखो। अब क्या करो, गुणे में लिख लो। गुणे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर में क्या है बेटा, 11 है। कट कर दो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गए। अब इसको ओपन कर लो फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2n, फिर 2n में से 1 घटा दो, फिर 2n में से 2 घटा दो और फिर 2n में से 3 घटाओगे तो ये अब हर मिल जाएगा। तो इसको फैक्टोरियल पे यहीं पे रोक दो, अपॉन में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल गुणे n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसको यहीं रोक दो और इधर जो है n को ओपन कर लो। तो n फिर n माइनस 1, फिर हो जाएगा n माइनस 2, फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब बराबर में आपका कितना है, 11 यानी कि 11। जो कटता उसे काट लो, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, और ये n से n कट गया। जो बचा उसे लिख लेते हैं 2n माइनस 1, इधर 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करोगे तो ये बचेगा n माइनस 1 और अपॉन में क्या बचा है, इधर n माइनस 1 और n माइनस 2 बराबर में 11। यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस कट गया, अब क्या बचा उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 11। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कंची गुणा करा लेते हैं। ठीक है, इधर ओपन करेंगे, 4 दूनी 8n माइनस 4 बराबर 11 n माइनस 2। तो ये 8n माइनस 4 बराबर 11n माइनस 11 दूनी 22। n एक तरफ ले लेते हैं, 8n माइनस 11n बराबर माइनस का 22 प्लस का 4 हो जाएगा, इधर आएगा। यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 11 में से 8 जाएगा, बचेगा माइनस का 3n बराबर में 24 में से 4 जाएगा तो माइनस के बचेंगे 18। तो यहाँ पर माइनस से माइनस पहले कट कर देते हैं, फिर 3 से 18 को, 3 एकम 3 तिछाक 18। तो n बराबर बेटा आपका मिल गया है 6। और ध्यान रखिए कि r से बड़ा आना चाहिए n, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल मान्य है।